नीट क्रैक करना है तो 18 से 19 घंटे पढ़ना पड़ेगा. Is it really necessary? Let's find out. Hi, I'm Rani, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. Today I'll tell you what is true and what is just baseless things floating around. And last वाला तो सबसे ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. So the first myth is without coaching selection is impossible. Is it really true? अब मेरे कोचिंग का एग्जाम्पल ले लो. मेरे कोचिंग से नीट 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर किए थे. अब कितनों का ही सिलेक्शन हुआ? सिर्फ 6-7 लोगों का. लेकिन कोचिंग तो सबने ही ज्वाइन की थी और उतनी हैवी फीस भी सबने ही पे की थी. लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ? सिर्फ 6-7 लोगों का. अब सोच के देखो, अगर कोचिंग से ही मैजिक होता तो 300 में से 300 सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता. पर ऐसा हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोचिंग पे पूरा डिपेंड किए थे एंड सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझे ही नहीं. एंड दिस इज द मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड. हियर द रियल गेम चेंजर इज सेल्फ स्टडी एंड कंसिस्टेंसी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कोचिंग इज हेल्पफुल बट नॉट मैंडेटरी. रिमेंबर दिस. और सोच के देखो, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स, टॉपर्स नोट, PYQ सब कुछ अवेलेबल है एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट फैंसी कोचिंग भी नीट क्रैक करते हैं. एंड द सेकेंड मेथ इज नीट क्रैक करना है तो 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा. बट द रियलिटी इज क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी. अगर आप 6 से 7 घंटे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ते हो, कंसंट्रेट होके, तो वो 16 घंटे की बेकार स्टडी से ज़्यादा इफेक्टिव होगा. मतलब सिंपल है, आप कितने घंटे पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता. द ओनली थिंग विच मैटर्स इज योर सिलेक्शन. एंड द थर्ड मेथड इज NCERT इज नॉट इनफ फॉर नीट. यू विल नॉट बिलीव मी, पर बायोलॉजी का 95% ऑफ सिलेबस NCERT से ही आता है और केमिस्ट्री मोस्टली वही है. फिजिक्स के लिए बेसिक्स क्लियर रखो और कोई भी एक रेफरेंस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ज़्यादा बुक लेने का टेंशन ही नहीं है. अब बताओ, आपने NCERT कितने बार रिवाइज किया? 1 बार, 2 बार या 5 बार? Do tell in comment because I also wanted to see who is the real NCERT warrior. And the fourth myth is physics is impossible for biology student. हाँ, माना फिजिक्स टफ लगता है पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. बिलीव मी, तुम हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस करो लाइक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स. आई हैव मेड अ वीडियो ओवर इट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. तो तुम बहुत अच्छा कर पाओगे फिजिक्स में. थोड़ा प्रैक्टिस और स्मार्ट अप्रोच से काम हो जाएगा. और सुनो, इवन आपका फिजिक्स एवरेज भी है लेकिन बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो भी MBBS सीट मिल सकता है. क्योंकि फिजिक्स तो सिर्फ 180 मार्क्स होल्ड करता है ना, बाकी बचा हुआ तो केमिस्ट्री और बायो पे डिपेंड करते हैं. तो अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो ऐसा करो कि 2 जो बचे कुछ सब्जेक्ट हैं उससे बहुत स्ट्रांग बना लो अपना. क्योंकि अगर किसी में मार्क्स लूज हो रहा है तो कहीं तो मार्क्स आना चाहिए ना एक सीट के लिए. एंड द फिफ्थ मेथड इज यू मस्ट सॉल्व एवरी बुक. टेल मी ऑनेस्टली, तुम्हें भी ऐसा लगता था कि जितनी ज़्यादा बुक सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन चांस? बट रिमेंबर दिस, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीड 1 book 10 times देन रीडिंग 10 books 1 time. और अगर इतना ही बुक्स पढ़ने का शौक है तो MBBS में पढ़ना. वहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स तुम्हारा वेट कर रही है. वहाँ पर असली मैराथन शुरू होगा. नीट तो सिर्फ वार्म अप है. लास्ट मेथड इज ओनली जीनियसेस कैन क्रैक नीट. तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ जीनियस लोग ही नीट क्रैक कर सकते हैं, पर ट्रस्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को एवरेज एंड बिलो एवरेज समझते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ. वो कैसे? वो कंसिस्टेंट रहे और रेगुलर अपना रूटीन फॉलो किया उन्होंने और NCERT रिवाइज किया. और अगर तुम समझते हो कि तुम जीनियस नहीं हो तो टेंशन मत लो. जीनियस होना जरूरी भी नहीं है. जो चीज़ जरूरी है वो है सिर्फ रेगुलर रहना, डिसिप्लिन में रहना और अपने गोल पर टिके रहना. समझे? तुम कर सकते हो. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस. अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर स्टडी पार्टनर. एंड रिमेंबर, अगर नीट टफ है तो तुम उससे भी ज़्यादा टफ हो. बाय बाय.